नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार तो चल रहा है। निफ्टी 25,300 हो गया है आज और रीसेंट डेज के हाईस पे खड़ा है। हमने करेक्शन शुरू करी थी अभी 25,600 से 24,600 तक गए। 25,300 दोबारा आ चुके हैं। यहां से नीचे जाने के संकेत कमी आ रहे हैं, ऊपर जाने के संकेत ज्यादा आ रहे हैं। चाहे फिर वो FIDIs के डेटा के रूप में संकेत ले लीजिए आप, या वो ग्लोबल लेवल पे जो खबरें आ रही हैं उससे संकेत ले लीजिए आप। ज्यादातर चीजें पॉजिटिव साइड पे ही दिख रही हैं इस समय। लेकिन इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो तो चल ही नहीं रही है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो की बात करता हूं। दोस्तों, पोर्टफोलियो की बात करें तो आपने 2022 में अगर आईटी की तेजी देखकर आईटी लिया है तो आज आईटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है। आपने 2022-2020 की तेजी में FMCG लिया है तो वो आज खत्म हुआ पड़ा है। आपने कोविड के बाद केमिकल या फार्मा लिया है तो वो भी नहीं चल रहा है। आपने लगभग एक साल पहले रेलवे, डिफेंस, शिपिंग लिया है तो वो भी शांत पड़े हैं अभी। आपने कुछ समय पहले टेक्सटाइल लिया है तो वो जब से ये ट्रेड डील हमारी नहीं हुई है या टैरिफ लगा है हमारे ऊपर, तब से टेक्सटाइल भी धड़ाम पड़ा है। तो क्या नहीं चल रहा है वो आपको दिख गया, लेकिन क्या चल रहा है वो भी आपको दिख रहा है, बट आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो क्योंकि पैसा तो ब्लॉक है। यहां मैं आप सभी के साथ वो सेक्टर्स को शेयर कर रहा हूं जो अभी चल रहे हैं, मोमेंटम में चल रहे हैं। वो नहीं कर रहा हूं जो चल सकते हैं, वो कर रहा हूं जो चल रहे हैं। और वो आपको भी दिख रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ चल रहा है क्योंकि हम अपनी पोर्टफोलियो में इतने मगन हैं जो नीचे पड़ी है कि हमें लग रहा है कि बाजार में सिर्फ इंडेक्स चल रहा है ना। इंडेक्स का अपना वजूद नहीं है, चलता है स्टॉक्स की वजह से ये इंडेक्स। अब आप ध्यान दीजिए और आप फिर आराम से स्टडी करना। PSU बैंक्स चल रही हैं भाई साहब, और आज काफी PSU बैंक ने 52 वीक हाई हिट करा है। ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं भाई साहब, आप उठा के देख लो, रिसर्च करो ऑटो स्टॉक्स पे कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं। मेटल्स इंडेक्स हाईस पे ट्रेड कर रहा है, सब छोड़ो, आज गिर गया 1-8% और स्टॉक्स भी कुछ टूटे हैं, लेकिन वो भी रिसेंट डेज में देखो कितना अच्छा कर गए हैं। फार्मा इंडेक्स अभी कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं नहीं चल रहा है। ये वो सेक्टर्स हैं जो चल रहे हैं इस समय, ठीक है। अब आप सभी के साथ आज के दो कल्प्रिट बोलूं, नेगेटिव परफॉर्मर्स बोलूं जो खबरों में थे, या मतलब बिना बात के गिरना बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। वो है टाटा LXI और TCS। कुछ कमेंट्स थे कि भाई कल तो आप कह रहे थे कि गिरने वाले नंबर नहीं है, ये तो गिर गया। ठीक है भाई, बिल्कुल गिर गया, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, आप सही हो, मैं गलत था, और क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं तो रिजल्ट्स की बात कर रहा था। मेरे को आप एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो ये कह दे कि ये नंबर्स ही खराब है। मेरे को नहीं लगता कोई कह सकता है, और अगर वो कह रहा है तो वो शायद शेयर के प्राइस को देखकर कह रहा है। अगर आप प्योरली नंबर्स की बात करो तो मेरा मानना यह है कि नंबर्स में कुछ खराबी नहीं थी, कुछ खराबी नहीं थी। नंबर्स ठीक थे, अच्छे थे। शेयर का चलना ना चलना वो दूसरा केस है, लेकिन रिजल्ट्स की बात करना वो एक दूसरा केस है, और रिजल्ट्स ठीक थे। स्टॉक गिरा भी कितना है, 1%। अब मैं आपको बताता हूं, जब किसी कंपनी के खराब नंबर आते हैं ना तो धज्जियां उड़ जाती हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि एक बार को शेयर तेजी को अवॉइड कर सकता है, गिरावट को अवॉइड नहीं करता। 3% गैप डाउन आ जाता खराब नंबर होते तो। ये कहां ओपन हुआ आज आपके लिए? 3050 पे, यानी कि फ्लैट ओपन हुआ, तो ये खराब नंबर थे। अगर खराब नंबर होते तो गैप डाउन आता ना। 3050 पे ओपन होने के बाद 3070 का इसने हाई लगाया आज। खराब नंबर थे, खराब होते तो ऊपर क्यों जाता। लेकिन उसके बाद गिर गया ये शेयर, और गिर के इसने लो लगाया 3006 रुपए का, और बंद हुआ 3030 पे, 1% नीचे। 1% की चार्ट TCS कभी भी दे सकता है। तो आप इसको रिजल्ट से तो बिल्कुल रिलेट करो ही मत। रिजल्ट्स पे मेरा मानना है रिएक्शन नहीं था ये खरीद बेच का सौदा था और स्टॉक नीचे चला गया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। TCS की बात करूं तो रिजल्ट्स कहीं से कहीं तक कुछ खराब नहीं थे। कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट भी करी है आज, वो शेयर करना चाहूंगा। कंपनी प्लान्स टू क्रिएट 5000 न्यू जॉब्स इन द UK over the next 3 years, launching an AI experience zone and design studio in London, contributed 3.3 billion euro for the UK economy in FY24। तो भैया अगले 3 साल में 5000 नौकरियां UK में आने वाली हैं, आप ये कह सकते हो, TCS कह रहा है। तो इस बार थोड़ा सा TCS ने शॉक या सरप्राइज कुछ भी को दिया है कि अब थोड़ा क्षमता विस्तार पे ध्यान दे रहे हैं। कैपेसिटी तो होती नहीं है इनमें, लेकिन नए प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, डेटा सेंटर, AI, इस पे फोकस करने जा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग्स थे वो चल रहे हैं, अब दूसरी जगह भी फोकस करेंगे, रिस्क लिया है।
तो ये बाजार को उतना अच्छा लगा बुरा लगा नहीं समझ में आया, लेकिन मेरे हिसाब से सब बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये वही केस है यार, टीसीएस में अगर मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत पड़े या अगर मैं टीसीएस का शेयर धारक हूं और मेरे को डाउट हो तो फिर मेरे को लगता है शेयर बाजार मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी पे मेरे को डाउट करना पड़ रहा है। तो ये मेरे लिए गवर्नमेंट यूज करती है इनकी सर्विसेज, आप सोचो। तो मेरा मानना है ज्यादा टेंशन मत लो, समय खराब है अभी इस स्टॉक का बस। सेकंड था टाटा एलेक्साई, इसकी बात करें तो ये भी गिर गया। अब आप कहोगे कि भैया नंबर्स खराब थे, अगर नंबर, मेरा फिर वही सवाल, अगर नंबर खराब होते तो दिन के दौरान ऊपर नीचे क्यों करता, फिर तो वन साइडेड नीचे चला जाता ना। 5622 रुपए का हाई लगाया है, नंबर्स इसके भी ठीक थे, कमेंट्री ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वो ये है कि मार्केट इनको लेकर पॉजिटिव है ही नहीं, बाजार कह रहा है वो चल रहा है मैं तो वो खरीदूंगा, इसे बेच दो, ये तो बेकार है, चलता ही नहीं है। जिस दिन ये चलेंगे बायर्स वापस आएंगे, तेजी से आएंगे, क्योंकि इनके वैल्यूएशन इतने कंफर्टेबल हैं इस समय। तो मेरा मानना है कि गिरे नहीं है, बस आप ये कह सकते हो कि बायर्स गायब हैं इनसे। नेक्स्ट दोस्तों, सिल्वर के ईटीएफ में बाइंग बंद। जी हां, क्या सिल्वर की तेजी खत्म हो रही है या गिरावट हो सकती है, क्यों हुआ ऐसा, ये सवाल उठ रहा होगा। कोटक के जो सिल्वर का ईटीएफ है, उन्होंने सिल्वर के ईटीएफ में फ्रेश बाइंग बंद कर दी है। इसके बारे में डिटेल में तो मैं कल आप सभी के साथ बात करूंगा, लेकिन शॉर्ट में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मार्केट तूफानी रफ्तार से भाग रहा था, हर दिन पैसा बन रहा था, स्मॉल कैप में तो मतलब नेक्स्ट लेवल तेजी चल रही थी 2024 में, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी थी जिन्होंने स्मॉल कैप में पैसा लेना बंद कर दिया था। उसका यह मतलब नहीं था कि स्मॉल कैप गिरने वाला है या गिर जाएगा, उसके कुछ रीजंस थे कि यार वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है, स्मॉल कैप फंड्स पैसा ले लेंगे, पैसा लगाएंगे कहां समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने पैसा लेना बंद किया था। सेम सिल्वर के साथ भी हो रहा है, बट सिल्वर का केस यह है कि डिमांड और सप्लाई मिसमैच भी हो रही है, जिसकी वजह से कोटक को लग रहा है कि ये, क्योंकि उतनी उत्पादन नहीं है, उतना सिल्वर है नहीं, जिसकी वजह से प्राइस अनाप शनाप हो सकता है। डिटेल में कल इसको मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिल्वर गिरने वाला है। ये यहां पे मैं आपके साथ शॉर्ट में शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।